हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है रीमा ऑनलाइन क्लासेस में। पढ़ाई का एक नया अंदाज सिर्फ रीमा ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो चलिए हम आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 परिवहन का कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हमारे इस बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वीडियो में हम आप सभी को बहुत सारा कुछ सिखा करके जाएंगे, तो आप लोग क्लास को बीच में छोड़ करके ना जाएं और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम आज की कुछ वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा है पार्ट क्लास हमारा 2 है, ठीक। इससे पहले क्लास हम पढ़ा चुके हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग वहां पर से जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा परिवहन होता है, यानी कि हमारे बॉडी में परिवहन किस प्रकार से होती है। तो चलिए उसका हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आप लोग लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखना है कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है कि वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को देखना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या बोला बाबू। क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल किससे होता है। समझो इधर क्वेश्चन क्या बोला है कि जो हमारी मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें रक्त का रंग लाल किससे होता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा। हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन होगा, ठीक। अब देखना है कि हीमोग्लोबिन जो हमारी होती है ब्लड में क्या करता है। ये हमारे ब्लड को लाल करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारा क्या करता है, ब्लड में मिलाने का काम करता है, ताकि हमें उससे क्या प्राप्त हो, हमें उससे ऊर्जा प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। तो जो हमारी रक्त का द्रव भाग होता है वो हमारी प्लाज्मा कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। जो हमारी आरबीसी का निर्माण होता है वो हमारे होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और देखना आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे पूछ ही लिया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। जो हमारी आरबीसी का जीवन काल होता है वो हमारी 120 दिन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 5वां नंबर बोल रहा है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो हमारी ब्लड होती है उसका कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य होता है प्रतिरक्षा करना, मतलब हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर को रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। अगला देखना है रक्त का थक्का जमने में कौन सा सहायक होते हैं। देखना कि हमारा जो ब्लड होता है उसको थक्का मतलब बनने में कौन सहायक होते हैं। जो हमारे सहायक होते हैं वो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। कौन से होते हैं बाबू, प्लेटलेट्स होते हैं। अब देखना कि रक्त का थक्का बनना कौन सा विटामिन के कारण होता है। तो हमारा जो विटामिन होता है, कौन सी विटामिन, विटामिन के कारण होता है। किससे होता है, विटामिन के कारण हमारा रक्त क्या होता है, थक्का बनता है, ठीक है। मतलब रक्त का जमना होता है, ठीक। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली का नाम क्या है। तो जो हमारी हृदय होता है उसको जो चारों पट्टी से घेर करके रखता है उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो हमारी मानव हृदय होता है इसमें हमारा कितने कक्ष होते हैं, इसमें हमारी 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हृदय से रक्त बाहर किससे पंप होता है। मतलब कि जो हमारे हृदय में जो रक्त आती है, ठीक है, उस वो जो बात मतलब हम लोग को पूरा शरीर में फैलता है वो कौन सी, मतलब कि कौन सा पंप द्वारा बाहर जाती है। जो हमारी वो पंप होती है उस पंप को हम लोग बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बोल रहा सिराएं किस प्रकार का रक्त हृदय तक लाती है। मतलब जो हमारी सिराएं होती है, ठीक, वो जो सिराएं किस प्रकार के रक्त को हृदय तक लाने का काम करता है। जो हमारी सिराएं होती है वो हमारी ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में लाती है। क्या लाती है बाबू, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में लाती है। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि बिना ऑक्सीजन का ही वो ब्लड होता है, ठीक। मतलब कि बिना ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या करता है, हृदय में लाता है, ठीक है। अब देखना जो हमारा फुफ्फुस सिरा होता है
ठीक, क्या होता है जो फुफ्फुस शिरा होता है कौन सा रक्त लाती है? जो हमारी फुफ्फुस शिरा होती है वो हमारी ऑक्सीजन रक्त को ब्लड में लाती है। किसको लाती है बाबू? मानव हृदय की सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? जो हमारी मानव हृदय की सामान्य धड़कन दर होता है 1 मिनट में 72 बार होता है। कितना होता है बाबू? 72 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? जो हमारी रक्तचाप को जो मापता है उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब कहने का मतलब जो हम लोग का बीपी नापने वाला जो यंत्र होता है उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं सिफगैमो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? सिफगैमो मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? पीएच मान कितना होता है? जो हमारी रक्त का पीएच मान होता है वो हमारी लगभग 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4 होती है। उसको देखना सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? जो हमारी सबसे बड़ी धमनी होती है वो हमारी कौन सी है? तो उसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? महाधमनी। महाधमनी से क्या होता है बाबू? हम लोग का पूरे शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। ठीक है, जो हमारा देखना हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? देखना जो हमारे हृदय होता है उसकी जो धड़कन होती है, ठीक, उसको नियंत्रित करने वाला जो केंद्र होता है वो हमारी कहाँ होती है? वो हमारी जो पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या बोलते हैं बाबू उसको हम लोग? साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में बोलेंगे तो हम लोग ऐसे नोड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? अब देखना बाबू कि जो हमारा रक्त होता है उसका कौन सी घटक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो हम लोग को जो फर्स्ट बार में क्वेश्चन आया था कि बताओ जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है बाबू? तो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो हमारी ऑक्सीजन को लेकर कहाँ से जाता है? तो हम लोग जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है वो हमारी फेफड़ा से लेकर के जाती है। कहाँ से? फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा से ले जाती है। ठीक, उसके बाद देखना कहाँ से ले जाती है? फेफड़ा से लेकर जाती है। आगे देखो तो उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? मतलब जो हमारी पादप होती है उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जो हमारी जाइलम होती है वो हमारी जल का परिवहन करता है। क्या करता है? देखना है बाबू कि हमारी जो जाइलम होती है वो किसका परिवहन करता है? तो हमारी जल का परिवहन करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है पादप में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जो हमारी पादप होती है, ठीक, यानी कि जो हमारा पेड़ पौधा होता है उसमें भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हमारी फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक, अगर पूछेगा जल तो जल किसके द्वारा होता है? हमारी जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखने का एक तरीका है, हमारा जैसे क्या होता है? जैसे जाइलम होता है और जैसे हमारा क्या होता है? जल होता है। ठीक, तो जल किससे याद रखेंगे? जाइलम का जल याद रखेंगे और हमारा फर्स्ट से फ्लोएम होता है। ठीक, क्या होता है? फर्स्ट से फ्लोएम और फर्स्ट से फल फ्रूट वगैरह हम लोग क्या होता है? भोजन होता है उसका। तो क्या याद रखेंगे हम लोग? फर्स्ट से भोजन क्या याद रखेंगे। ठीक है, फ्लोएम से क्या हम लोग याद होगा? भोजन, और जाइलम से जल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस प्रकार होता है। यानी देखना है हम लोग का जो फ्लोएम जो होता है, ठीक, वो क्या करता है? वो काम बाबू भोजन का परिवहन करने का काम करता है। लेकिन जो काम करता है तो किस प्रकार करता है? तो हमारी वो सक्रिय प्रक्रिया होती है। कौन सी? सक्रिय प्रक्रिया कहलाती है। चलो देखना है अगला क्वेश्चन हम लोग का। पादप में जल ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है? देखना बाबू हमारा जो पेड़ होता है, ठीक, क्या होता है? जो हमारी पेड़ होती है, ठीक है, उसमें जो जल होता है, ठीक है, वो ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है? तो देख हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होता है? बाष्पो उत्सर्जन खिंचाव द्वारा। किसके द्वारा बाबू? जो बाष्पो उत्सर्जन की जो खिंचाव होता है इसी कारण हमारे जल क्या होती है? नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पौधे में जड़ों से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो हम लोग ये देखना है कि जो हमारी पौधा होती है, ठीक है, पौधे में जड़ों से मतलब कि जो हमारा जल होता है कहाँ से हम लोग का अवशोषण होता है बाबू? तो जड़ से होता है। ठीक है, तो जो जड़ से हमारा जो जल का अवशोषण हो रहा है वो किसके द्वारा होता है? ठीक, तो किसके द्वारा होता है? तो हमारा उसको बोलते हैं जड़ रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जड़ रोम बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हृदय का पेसमेकर क्या कहलाता है? यानी जो हमारा हृदय होता है उसका पेसमेकर क्या कहलाता है? तो एस ए नोड। क्या कहलाता है बाबू? एस ए नोड कहलाता है। देखो इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूबीसी को
किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग को जो WBC होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं ल्यूकोसाइटस। क्या जानते हैं बाबू हम लोग? ल्यूकोसाइटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी आरबीसी होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइटस, किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइटस के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देखो बाबू आज की क्वेश्चन यहाँ तक ही था 25। ठीक है, इसके आगे अगर आप क्वेश्चन होगा तो इसके आगे बना देंगे। ठीक है वीडियो, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी अपने इस बार अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग से विदा लेते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।